प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक लड़का रहता था। नाम था रघु। मिट्टी के घर में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला और दिन भर खेतों में मजदूरी करने वाला ये लड़का अपनी गरीबी से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके पिता रामस्वरूप जी गांव के एक छोटे किसान थे और माँ गोमती देवी घर के कामों के साथ दूसरों के घर बर्तन मांजने का काम करती थी। रघु पढ़ाई में होशियार था, लेकिन स्कूल की फीस भरना घर के लिए बोझ बन जाता। अक्सर उसे किताबें पुराने कागजों से खुद बनानी पड़ती, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। वो इंजीनियर बनना चाहता था। बचपन की चिंगारी। रघु जब तीसरी कक्षा में था तो एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? रघु ने उस दिन कहा था, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव के लिए सड़क बनाऊंगा। बच्चे हंसे थे, लेकिन शिक्षक की आंखों में चमक थी। उन्होंने रघु को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। बेटा, अगर तू मेहनत करेगा तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। संघर्ष की शुरुआत। रघु की 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसके पिता ने कहा, अब पढ़ाई बंद कर बेटा, खेत में हाथ बंटा। लेकिन रघु ने मना कर दिया। वो बोला, बाबूजी, मैं खेतों से निकलकर किताबों में अपना भविष्य देखना चाहता हूं। वो सुबह 4 बजे उठकर पहले खेत में काम करता, फिर नहाकर सरकारी स्कूल जाता। दोपहर में वापस आता, माँ की मदद करता और शाम को मंदिर के पास बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। पास में बैठे चाय वाले चाचा उसे रोज एक कप चाय और बिस्किट दे देते थे। पहली हार। रघु ने 12वीं अच्छे अंकों से पास की। फिर उसने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की, बिना कोचिंग, बिना गाइडेंस। उसने पुरानी किताबें, इंटरनेट कैफे में देखे यूट्यूब वीडियो और पुराने टेस्ट पेपर से खुद को तैयार किया। लेकिन पहले प्रयास में वो परीक्षा में सफल नहीं हो सका। लोगों ने ताने मारे, अबे छोड़ दे ये सपना, तेरे जैसे गरीब लड़कों के बस की बात नहीं इंजीनियर बनना। रिश्तेदार बोले, किसी दुकान पर काम पकड़ ले, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। उसने खुद से कहा, ये हार नहीं, एक परीक्षा थी और अगली बार मैं जरूर पास करूंगा। दूसरी शुरुआत। रघु ने अपनी कमजोरियों को पहचाना। वो दिन रात एक करके तैयारी करने लगा। इस बार उसने अपनी योजना बदली। हर दिन का टाइम टेबल बनाया, हर टॉपिक के लिए लक्ष्य तय किए और खुद से रिपोर्ट कार्ड बनाता। चाय वाले चाचा ने इस बार एक पुराना स्मार्टफोन दिया, जिसमें वो ऑनलाइन लेक्चर देख सके। पास की लाइब्रेरी में मुफ्त बैठकर उसने पढ़ाई की। जब बिजली नहीं होती थी तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता। सफलता की पहली सीढ़ी। 6 महीने बाद जब परीक्षा परिणाम आया, रघु ने ऑल इंडिया टॉप 500 में स्थान पाया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और मां ने उसे गले से लगा लिया। चाय वाले चाचा ने उसे मिठाई खिलाई और कहा, आज सच में तू धर्मपुर का सितारा बन गया है। रघु को एक प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। शहर में रहना, खाना, पढ़ाई, सब खर्चा था। कॉलेज का संघर्ष। रघु ने कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन हॉस्टल की फीस नहीं भर पा रहा था। उसने आधे दिन की क्लास के बाद आधे दिन ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कभी कभी वो ऑनलाइन कंटेंट लिखता, कभी कॉलेज कैंटीन में बर्तन धोता, लेकिन पढ़ाई में उसने कभी समझौता नहीं किया। रात को 2 बजे तक पढ़ना, हर सेमेस्टर में टॉप करना और हर समर ब्रेक में इंटर्नशिप ढूंढकर काम करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। पहला जॉब ऑफर। आखिरकार जब फाइनल ईयर आया तो प्लेसमेंट सीजन में कई बड़ी कंपनी आई। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने रघु को 18 लाख सालाना पैकेज पर जॉब ऑफर किया। ये सुनकर उसके पूरे कॉलेज ने ताली बजाई। गांव में जब ये खबर पहुंची तो लोग कहते, रघु ने तो कमाल कर दिया, वो अब हमारा आदर्श है। स्कूल के बच्चे अब रघु को आदर्श मानने लगे। उसका सपना अब और बड़ा हो गया था, अपने जैसे और बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करना।
वापसी गांव में। जॉब लगने के बाद भी रघु अपने गांव को नहीं भूला। पहले ही साल की तनख्वाह से उसने गांव की स्कूल में कंप्यूटर लैब बनवाई, लाइब्रेरी शुरू करवाई और एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की, जिससे हर साल 2 गरीब बच्चों को कोचिंग के लिए पैसे मिले। अब वो हर छुट्टी में गांव आता और बच्चों को पढ़ाता, उन्हें प्रेरित करता। उसने एक बार सभा में कहा, गरीबी अभाव है, कमजोरी नहीं। अगर सपनों में जान हो और मेहनत में ईमानदारी, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। कहानी का सार। रघु की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट है और मेहनत सच्ची है तो सफलता जरूर मिलती है। जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और जब हम खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदलती है। हर रघु के भीतर एक रोशनी होती है, बस जरूरत होती है उस चिंगारी को हवा देने की।